मैं एक बात आपको कह देता हूं कि आज अगर मैं चुप रहा तो मेरी जमीन मार देगी। सब शायराना अंदाज में आ रहे हैं जवाब देने। और अगर मैं गवाही दी तो अदालत में मैं मारा जाऊंगा। अच्छा। लेकिन मैं आज मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कश्मीर में हरि सिंह हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी मजबूरी, उनके मारने पीटने के बाद जब आक्रमण हुआ तब वो कुछ समझौतों के साथ वो मेरे साथ आए थे। और ये नेहरू की बात नहीं है, ये पटेल की बात है, ये पटेल की बात है। मैं दूसरी बात समझाना चाहता हूं, जो शशि थरूर की बात को लेकर के आप चर्चा करना चाह रहे हैं, शशि थरूर तो वही देखा जो उनको दिखाया गया। वो सुरक्षा के घेरे में गए, जहां जहां बेहतर था वहां जाकर के उनको तो ना समझ है शशि थरूर। नहीं, मैं ये कहा कि ना समझ में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आया और मुझे सिर्फ नोएडा दिखा दे तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश नोएडा जैसा नहीं है। यहाँ भी गांव भी है, यहाँ गांव भी है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं जिन जगहों को दिखाया वहां पर हालात बेहतर हैं। नहीं, हालात बेहतर आप कह रही है ना, वही पुल। मैं नहीं कह रही, आप ही कह रहे हैं। पूजा जी, पुलवामा घटना नहीं हुआ? थरूर जी को जो दिखाया गया उनको अरे भाई पूजा जी, पूछ के मारा गया ना, हमारी बहनों को मारा गया ना कि तुम हिंदू हो। पूछा ना, ये लोग शर्म नहीं आती है क्या? आज भी वो कहाँ गया कोई पता नहीं है। कहा कि मार दिए गए और सेना ने कहा कि हमने मारा ही नहीं है। अब बताओ ना, पुलवामा में हुआ कि नहीं? देखिए, वो थोड़े उनके लिए ना डेटा सही बात बोल देता है। अगर जो आप देखेंगी 2010 से 2014 का डेटा और 2014 से लेकर 2026 तक का डेटा देखा जाना चाहिए। 7200 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई थी। इन 12 साल में कितनी हुई? बहुत कम हुई, 60% कम हुई। कितने लोग मारे गए? जो उन 10 साल मारे गए थे उससे 80% लोग कम मारे गए सिविलियन, और जो सुरक्षा बल थे वो 50% कम मारे गए। तो ये डेटा ये कह रहा है कि कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इनको नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि इनको करना है देश का विरोध। कश्मीर की स्थिति अच्छी हो जाए, इससे इनको दिक्कत है। ये बोल रहे हैं कि नहीं, स्थिति अच्छी नहीं हुई है, डेटा कुछ और कह रहा है। मैं कह रहा हूं चलिए आप अपने देश, जो पाकिस्तान है, जो आपका देश है, जिसके पास आपके नेता जाते हैं कि मोदी को हटवा दो वहां से, वो मणिशंकर अय्यर जाते हैं, वहां का जो गुलाम कश्मीर है वहां की स्थिति देख लीजिए। वहां वो ये बोल रहे हैं कि हमें कश्मीर में शामिल करो। वहां धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां की पाकिस्तान की आर्मी उन कश्मीरियों को मार रही है क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे अधिकार हमें चाहिए, हमें वैसा कश्मीर चाहिए जैसा भारत का कश्मीर है। लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान इस चीज से परेशान हो गया है कि भारत ने कश्मीर को इतना अच्छा कैसे कर दिया, कैसे वहां शांति है। अच्छा बताइए कि 2000 जब 2600 घटनाएं पर डे होती थी, एक महीने में होती थी, उसकी पत्थरबाजी की अब कितनी हो रही है? कहां गए पत्थरबाज? अरे मुझे लगता है इनको डाटा ही पता ही नहीं। इनको जो दिखाया जाएगा, ये तो अंधा आदमी है। कितनी है पत्थर? अरे जो चीजें इनको दिखाया जाएगा, अभी आपने देखा ना ईवीएम 4 मैं एक चीज बोलता हूं, गुलामों को ना गुलामी मानसिकता से निकलने के लिए भी बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। कब से गुलाम हो? अरे कांग्रेस के गुलाम है, ये कांग्रेस की विचारधारा के है। ये कोई किसी पार्टी का जो किसी को डेटा नहीं दिखाई देता है तो वो गुलाम है। मैं बोल रहा हूं, वो अगर जो डेटा किसी के पढ़ना नहीं आता है तो वो मानसिक तौर पे गुलाम हो चुका है। उसने अपने ज्ञान चक्षु भी बंद कर दिए। ज्ञान चक्षु खोलिए और पूरे विश्व का डेटा पढ़िए। मैं बोल रहा हूं 7200 आतंकवादी घटनाएं 10 साल में, 2100 आतंकवादी घटनाएं 12 साल में हुई है। ये डेटा है। आप ये समझ लो, हमारे सैनिकों को उड़ाया गया या नहीं उड़ाया गया? हमारी बहन को मारा गया पूछ करके कि नहीं कि हिंदुओं को मारा गया? एक और बात, हमारे सैनिक मारे गए, बिल्कुल मारे गए, लेकिन हमने घुस के मारा। हमने बोला कि अगर जो हमारे सैनिक मारे जाएंगे, हमारे सिविलियन पे हमला होगा तो वहां हम घुस के मारेंगे। कोई जो न्यूक्लियर की धमकी काम नहीं आएगी। देखिए पूजा जी, 2014 से पहले का जो भारत था और अब 2014 के बाद का भारत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, सेना को हथियार उठाने के लिए बिल्कुल एकदम बाधित किया हुआ था कि आप गोली सीने पे खा सकते हो लेकिन चला नहीं सकते हो। लेकिन आज की डेट में 2014 के बाद वही सेना है जो घर में घुस के मारती है, बदला लेती है। अभी हाजिम भाई ने बात करी पहलगाम की, तो हाजिम भाई को ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करनी चाहिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तान को मुक्ति करनी चाहिए कि जो ट्रम्प की भी बात होनी चाहिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। 26/11 में 26/11 में देश के प्रधानमंत्री के 26/11 जैसी बड़ी आतंकवादी घटना हुई। मनमोहन सिंह के पैर लरज रहे थे, कांप रहे थे कि हमला नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। लेकिन पाकिस्तान यहाँ अब घटना होती है, पाकिस्तान में मारते हैं, घुस के मारते हैं। एक समय था, देखिए एक समय था
एक समय की बोलने एक समय था जब जी बोलने तो तुम्हें थे वही सेना चाइना की भी बात होगी। चाइना की बात ये भी होगी कि चाइना के साथ जो गुप्त रूप से एमओयू किसने किया था, कौन सी पार्टी ने किया था, और आज तक वो दिखाया खड़ा करते हो। बड़े शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि ये सेना से सबूत मांगते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आप सेना से सबूत मांगते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। कितने शर्म की बात है कि कांग्रेस ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। अरे उनको तो बोलना है, उनको तो बोलने दीजिए। देखिए कितने शर्म की बात है कि पूरा देश बर्बाद करके कितने चिल्ला रहे हैं, बड़े एकदम फक्र से चिल्ला रहे हैं। और सेना से जो सबूत मांगते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस सेना से सबूत मांग रहे हो। उस सेना से जो पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन के घर में घुस के अपना बदला लेके आती है, आप उस सेना को बात करते हो। बिल्कुल पब्लिक के पास जा रहे हो, क्या कहते हैं सर, क्या हालात है कश्मीर में इस वक्त? हालात जी कश्मीर में जी आनंद ही आनंद है। गए हो घूमने? जी कश्मीर में बहुत शांति है। वहाँ के लोग अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं पहले जैसे। पहले बहुत दिक्कत थी। सुरक्षा की कोई दिक्कत? सुरक्षा बहुत बढ़िया है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोग खुश हैं। रेल लाइन पूरी वहाँ तक जा चुकी है, बारामूला तक बहुत तरक्की आ गई है। बहुत तरक्की आ गई। क्या हालात है जी आपकी नजर में कश्मीर में? बहुत सुधार, पहले से बहुत सुधार गए हो कभी कश्मीर घूमने? है। कब गए तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया में देखते हैं सुनते हैं उससे लगता है कि वहाँ का हालत सुधरा है। लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है, बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐसी हालत थी वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाती थी, घर में बंद रहती थी। कब कहाँ विस्फोट हो जाएगा, हाँ वह सब पर बहुत कंट्रोल है। फिर भी आतंकवादी तो लगा ही हुआ है बस यही है। जी आप कैसे देख रहे हैं हालात? अब आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। जितने पत्थरबाज पहले खबरें क्या सुना करते थे आप? पत्थरबाजी होती थी, सब भूमिगत हो गए। अच्छा, अब वहाँ पे अमन चैन है। अमन जैन कभी गए हो कश्मीर? हाँ गया हूँ। हैं? हाँ। तो पहले ज्यादा खूबसूरत था कि अभी नहीं अब ज्यादा खूबसूरती बढ़ गई है क्योंकि सुरक्षित माहौल है? नहीं, अब सुरक्षित है इसलिए ज्यादा खूबसूरती ज्यादा है। बढ़ गई है। हाँ जी, बोलना चाहेगा कोई कश्मीर पे? ठीक है, इधर आते हो। हाँ जी, हाजी नाजिम जी बताएं। खान की तरफ आए, नाजिम खान के दिल में नाजिम खान साहब के पास तो कितनी देर रुके हैं नाजिम खान साहब, आप तो शिकायत करने का हो। नहीं हाजी नाजिम खान के दिल में आग लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादियों की बातें हुई थी। आतंकवादियों से तो हमने पाकिस्तान के अंदर पूरा उनको घटना करके उनको खत्म कर दिया था, नस्ते नाबूद कर दिया था। तो मानते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा था? देखिए मैं ऑपरेशन सिंदूर को भी कामयाब मानता हूँ, और क्योंकि मेरी सोफिया कुरैशी बहन और मेरे व्योमिका सिंह बहन ने जो दिखाया पूरी दुनिया को, मैं कभी नहीं भूल सकता। अब रही बात यहाँ पर हमारा 3 भारतीय, आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं ना? हाँ मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि इसमें अमेरिका किसी और का कोई रोल नहीं मानते ना, उन्हीं लोगों की जुबान से, सेना के अधिकारियों की जुबान से ये सारी बातें थी। हाँ तो उस पे भरोसा करते हैं या पूजा भरोसा करते हैं? हाँ पूजा जी देखिए, मैं अपनी सेना पे भरोसा करता हूँ। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं पूजा जी देखिए, मैं अपनी सेना पे पूर्ण विश्वास करता हूँ। मैं अपने मुल्क के वजीर आजम की हर बात को मानता हूँ। मेरे मुल्क के वजीर आजम ने जो कहा, हाजी नाजिम खान के लिए वो पत्थर की लकीर है। अभी हमारे पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम साहब कह रहे थे कि मैं मोदी जी की सब बातों को मानता हूँ और मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। योग का बहिष्कार करने वाले व्यक्ति खुलेआम नशा मिर्चीना पर, ये क्या बात, दोगला मुझ चेहरा इनका है।